हेलो सेजिटेरियस, वेलकम बैक सजी। अगेन एक जनरल करंट फीलिंग्स पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। अगर रीडिंग्स अच्छी लगती है, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। इससे चैनल को ग्रोथ मिलती है। कुछ भी मैच करे तो अफर्म द एनर्जी, जो भी पॉजिटिविटी है उसको अफर्म कीजिए। एंड 29 से 4 जून तक ये रीडिंग है 2023। अगर रीडिंग्स अच्छी लगती है, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए इसी तरह। एंड अगर कोई वैसे पर्सनली रीडिंग्स कराना चाहता है तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। किसी भी तरह की अगर क्लियरिटी चाहिए तो उसके लिए आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं, आपकी एनर्जीज क्या हैं, आपके कहूँ तो सोच क्या है, माइंड में क्या चल रहा है, एंड एक्शन क्या होगा, ओवरऑल क्या होगा, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी करंट फीलिंग्स पे। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ होने वाला है, करंट एनर्जीज क्या हैं। तो पहले गाइडेंस देखती हूँ क्या है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। देखती हूँ आपकी एनर्जीज क्या है, फीलिंग्स एंड एक्शन। आपके पर्सन की एनर्जीज। कहीं ना कहीं कहूँ तो ऐसे एनर्जीज दिख रहे हैं कि शायद कुछ एलिगेशन शायद आपके पर्सन पे कुछ लोग लगाते हैं, या आप कुछ ऐसा कह जाते हो शायद, तो उस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना डिस्टर्ब भी दिख रहा है उनका। बहुत कुछ सोचते हैं, एक लव लाइफ को लेके ऑप्शंस ढूंढते हैं, बहुत कुछ बेटर करना चाहते हैं रिलेशनशिप को। आपका भी दिख रहा है कि मन में बहुत कुछ है। एंड ट्रू लव, एक कहूँ तो हर तरह से मदद, एक मदरली केयर, एक वो चीज़ दिख रहा है अपने पर्सन को लेके। कहते हैं ना कि एक जो मदर्स जो केयर करती है वो वाली फीलिंग से ट्रू लव आपका है। यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपके तो दिख रहे हैं कि आपकी एनर्जीज बहुत ही पॉजिटिव हैं। एंड आप उनको बहुत ही सच्चे दिल से शायद प्यार करते हो, बहुत सारा मीन्स कहते हैं ना आप उनको लेके बहुत कुछ सोच के रखते हैं कि जीवन में ऐसा कुछ करूं, ये करूं, बहुत कुछ। लेकिन आपके पर्सन की अगर एनर्जीज कहूँ तो उनकी फीलिंग्स में शायद वो बहुत चीज़ों पे शायद वो अटक जा रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ कमिटमेंट जो आप करना चाहते हो उनके साथ में, वहाँ पे वो डगमगा जा रहे हैं, उनकी फीलिंग्स में हर्ट हो जा रहे हैं। वो कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि शायद कनेक्ट करते भी हैं, कुछ सरप्राइज भी हो सकता है देने का, वो सोच सकते हैं, मीन्स फीलिंग्स में उनकी आ रही है आपको लेके। कहूँ तो वो भी कुछ ना कुछ बेटर जिंदगी के लिए ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं बहुत ज़्यादा, बट शायद उनको मिल नहीं पा रहा है, ये भी दिख रहा है। कुछ ना कुछ एलिगेशन शायद लग जाते हैं, कुछ बेटर करना चाहते हैं लेकिन बेटर हो नहीं पा रहा है। कुछ लोग उनके माइंड से खेलते हैं, ऐसा भी दिख रहा है। एंड कुछ की ऐसे अगर कहूँ ना, वो पर्सन जो माइंड से खेलते हैं उनकी इतनी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है कि वो शायद उस उनके बातों में आ जाते हैं, या कुछ ऐसा, कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है। जो भी हो रहा है उनके एक्शन में कहूँ तो एक्शन से ज़्यादा उनका एक सिर्फ थिंकिंग वाला एनर्जीज दिख रहा है आपके पर्सन का। एंड आपकी अगर मैं बात करूँ, आप सबसे बातें कर लेते हो, आप खुले दिल के हो शायद। एंड आपको डर नहीं है इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने में। आपका ऐसा एनर्जीज है कि आप ट्रू कमिटमेंट, ट्रू लव, स्पिरिचुअल लव, केयरिंग, हर तरह से प्रोटेक्टिव, वो वाला एनर्जीज है कि आप अपने पर्सन को हर तरह से प्रोटेक्ट करते हो। आप अपने लव लाइफ को किसी से शेयर करने में आपको कहीं भी हिचक नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर आपके पर्सन की अगर कहूँ बातें, तो वो दिख रही है कि शायद अभी भी वो चीज़ को एक्सेप्ट करने से, अगर लिविंग रिलेशन में है तो वो एक्सेप्ट करने से डरते हैं। उनको लगता है कि कुछ लोग उन पे लांछन लगाएंगे, या कुछ लोग उनको यूज़ करते हैं। कुछ ना कुछ उनका डिस्टर्ब फेस दिख रहा है, इस वजह से वो ऑप्शंस बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे हैं। एंड आप कुछ चाह रहे हो उनसे कि अब कुछ एक डिसीजन, कमिटमेंट एंड ट्रू बिगनिंग करना चाह रहे हो। बट वो जिस पर्सन से इन्वॉल्व है, तीसरे चौथे पांचवें पर्सन भी हो सकते हैं जो उनको मिसगाइड करे। ओवरऑल देखती हूँ क्या है।
झगड़े लड़ाइयाँ के भी अगर कहूँ ना तो संभावना दिख रही है, बातों ही बातों में तकरार। आपको अगर कहूँ तो ओवरऑल में वो दिख रहा है कार्ड्स में जो कह रहे हैं ना हैव फेथ, तो इसमें भी वही दिख रहा है। टेम्परेंस का कार्ड आया, इट मीन्स हैव फेथ। आप अगर सच्चे हो तो आपके साथ में भी बेटर होगा। हैव फेथ इन योर सेल्फ। एंड अगर इनकी बात अगर कहूँ तो ये उसी उलझन में ही उलझे रहेंगे। ये कमिटमेंट देने से अभी रहे आपको। अगर आप कुछ उनसे एक्सपेक्ट करोगे तो वो उस चीज़ से भागेंगे। एंड कहीं ना कहीं इनकी इन्वॉल्वमेंट कहीं और दिख रही है, माइंड कहीं और जा रहा है उनका। इस वजह से ओवरऑल में भी कुछ कहूँ तो एक्शंस नहीं हैं उनके। बहुत चीज़ से वो डरते हैं, बहुत कुछ लेके वो सोचते ज़्यादा हैं, करते कुछ नहीं है। आप में वो बोल्डनेस है, आप वो चीज़ में कमिटमेंट, या आपको उनको किसी के सामने में एक्सेप्ट करने से आपको डर नहीं लगता है। आप चाहते हो कि रीयूनियन, न्यू कनेक्शन, एंड किसी के भी सामने आप उनको आप बातें करते हो, अपने फ्रेंड से हो या जो भी, क्योंकि आप एक्सेप्ट करते हो उनको लव लाइफ में। आपको ये नहीं है कि क्या कहेगा दुनिया, वो चीज़ नहीं है। तो बट कहूँ तो आपकी एनर्जीज है, बट आपके पर्सन बिल्कुल ही कहूँ तो ऑप्शन ही ढूंढते रह रहे हैं, किसी तरह चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पाएंगे। तो उनके तरफ से तो कुछ भी एक्शंस इस वीक तो नहीं दिख रहा है कि वो होगा। आप अपने आप पे फेथ रखिए। आप अगर ट्रू लव करते हैं तो पर्सन से सही ढंग से बातें करके शायद आपकी विश पूरी हो जाए फ्यूचर में। बट इस वीक आपके पर्सन की एनर्जीज तो नहीं दिख रही कि वो कुछ आपकी तरफ में आगे। कहीं ना कहीं किसी न किसी रीज़न से वो डरते हैं, किसी एलिगेशन से डरते हो या कुछ भी। उनके फैमिली मेम्बर शायद वो कहते हो कि ऐसा कुछ है, आप बुरे हो, कुछ भी ऐसा कह सकते हैं। तो वो चीज़ से वो डरते हैं शायद कि स्टेप कहूँ ना, स्टेप अप आगे बढ़ाने से उनकी एक डर मन में आ रही है। एंड वो कुछ करेंगे नहीं है। जो पर्सन उनको वैसा कह रहा है ना, उनकी पर्सनैलिटी इतनी हाई है कि उनके सामने आपके पर्सन दब जा रहे हैं, वो वाला सिचुएशन दिख रहा है। तो इस वीक उनके तरफ से तो नो एक्शन, कुछ भी नहीं। आपको अपने आप पे फेथ रखिए। शायद डेस्टिनी में अगर वो पर्सन आपके सही से होंगे तो शायद फ्यूचर में बातें बनेंगे, आपका होगा। बट इस वीक आपके पर्सन की तरफ से कुछ भी पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, आपकी तरफ से है। आप अपना बेटर सोचिएगा। फिलहाल तो इतना ही। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड।